हेलो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में आपको साइंस के बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ने के लिए मिलेंगी, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे एग्ज़ाम के लिए तो लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन दिया है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति है ये पाई जाती है पौधों में, जंतुओं में, विषाणुओं में या फिर कोई नहीं। तो ये किस में पाई जाती है? पौधों में। कोशिका भित्ति पौधों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है। पौधों की जो कोशिका भित्ति है ये किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज से, काइटिन से, दोनों या फिर कोई नहीं। तो ये सेल्यूलोज से बनी होती है। पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी है। सजीव और निर्जीवों के बीच की कड़ी कौन है? जीवाणु, विषाणु, लाइकेन या फिर कवक। सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी विषाणु माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों का हरा रंग होता है। पत्तियों का जो हरा रंग है ये किसके कारण होता है? सेल्यूलोज के कारण, पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण या फिर सभी। पत्तियों का हरा रंग पर्णहरिम क्लोरोफिल के कारण होता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। किसमें होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? पौधों में होती है, जंतुओं में होती है, कवकों में होती है या फिर विषाणुओं में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ये पौधों में होती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है कौन है? मंड, स्टार्च, ऑक्सीजन, दोनों या फिर सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? मंड, स्टार्च और ऑक्सीजन, यानी ये दोनों है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश या फिर सभी। तो ये सभी आवश्यक है किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगला क्वेश्चन है कि मानव श्वसन करता है किसके द्वारा? नाक द्वारा, फेफड़ों द्वारा, गलफड़ों द्वारा या फिर सभी के द्वारा। तो जो मानव है ये फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है। किसके द्वारा? फेफड़ों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? जो पौधे हैं ये श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और छोड़ते कौन सी है? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय पौधों यानी नांगफनियों की पत्तियां रूपांतरित हो जाती है किसमें? मरुस्थल में उगने वाली जो पौधे हैं जिन्हें नांगफनी भी कहते हैं, जो नांगफनी होती है इनकी पत्तियां किस में रूपांतरित हो जाती हैं? कांटों में, तनों में, जड़ों में या फिर सभी में। तो ये कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। मेढक है, क्वेश्चन दिया है कि मेढक है क्या है? जलचर, थलचर, नभचर या फिर उभयचर। जो मेढक है ये एक उभयचर है, यानी ये जल और थल दोनों में रहता है, तो इसे उभयचर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाइकेन है। लाइकेन क्या है? परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी या फिर सभी। तो ये सहजीवी होते हैं। लाइकेन क्या होते हैं? सहजीवी। अगला क्वेश्चन है परजीवी पौधा है। परजीवी पौधा कौन सा होता है? अमरबेल, चंदन, रेफलिसिया या फिर सभी। परजीवी पौधा क्या है? ये सभी जो है ये सभी परजीवी पौधे हैं। अमरबेल, चंदन और रेफलिसिया। अगला क्वेश्चन है कि मृतोपजीवी पौधा कौन सा है?
इनमें से मृतोपजीवी पौधा? कुकुरमुत्ता, मशरूम, मोनोट्रोपा, दोनों या फिर कोई नहीं? तो मृतोपजीवी पौधा इसमें कौन है? ये दोनों हैं। दोनों कैसे पौधे हैं? मृतोपजीवी। अगला क्वेश्चन है, कीट भक्षी पौधे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए करते हैं। जो कीट भक्षी पौधे हैं ये कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए करते हैं। कीट भक्षी पौधे होते हैं कौन कौन? ड्रोसेरा, नेफेंथीज, यूट्रिकुलेरिया या फिर सभी? तो ये सभी जो हैं ये सभी कीट भक्षी पौधे हैं। अगला क्वेश्चन है कि जलीय कीट भक्षी पौधा है, इसमें से कौन सा जलीय कीट भक्षी पौधा है? ड्रोसेरा, नेफेंथीज, यूट्रिकुलेरिया या फिर सभी? ये सभी क्या है? कीट भक्षी पौधे हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बीजपत्री पौधों की विशेषताएं होती हैं। एक बीजपत्री पौधे की कौन सी विशेषताएं हैं? इनकी पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, या बीजों में केवल एक बीजपत्र यानी एक बीज वाली मक्का, धान, गेहूं पाया जाता है, दोनों या फिर कोई नहीं? एक बीजपत्री पौधे की विशेषता क्या है? कि बीजों में केवल एक बीजपत्र मक्का, धान, गेहूं पाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्विबीजपत्री पौधों की विशेषताएं हैं, क्या है? इनकी पत्तियों में जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है, या बीजों में दो बीजपत्र, दो जैसे दाल, चना, मटर, सरसों आदि पाया जाता है, दोनों या फिर कोई नहीं? आंसर क्या है? दोनों। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी स्वपोषी कौन होते हैं? कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कौन है इनमें से? जंतु, पौधे, कवक, विषाणु? तो स्वपोषी इनमें से क्या है? पौधे हैं। जो पौधे होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मत्स्य या मछली अनुकूलन है कैसे? ये गलफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। इनके शरीर का आकार नाव, जो इनके शरीर का आकार है ये नाव के आकार का होता है, दोनों या फिर कोई नहीं? तो आंसर क्या है? दोनों। अगला क्वेश्चन है, तना का निर्माण होता है किससे? भ्रूण के मूलांकुर से, भ्रूण के प्रांकुर से, बीजोपर से या फिर बीजोधर से? तो तना का निर्माण होता है भ्रूण के प्रांकुर से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जड़ का निर्माण होता है, जड़ का निर्माण होता है भ्रूण के मूलांकुर से, भ्रूण के प्रांकुर से, बीजोपर से और या फिर बीजोधर से? तो जड़ का निर्माण होता है भ्रूण के मूलांकुर से, और तना का निर्माण होता है भ्रूण के प्रांकुर से। आंसर है ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दिया है कि भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करता है तथा पौधों की को भूमि में स्थिर रखता है कौन? भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करता है और पौधों को भूमि में स्थिर रखता है। जड़, तना, पत्ती या फिर सभी? आंसर क्या है? जड़। ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, जल तथा खनिज लवणों का संवहन कौन करता है? इसका जल और खनिज लवणों का संवहन कौन करता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या फिर कोई नहीं? आंसर क्या है इसका? जाइलम। जो जाइलम है ये जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है। अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स कि भोज्य पदार्थों का संवहन कौन करता है? भोज्य पदार्थों का संवहन जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या फिर सभी? तो जो फ्लोएम है ये भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। पर्णपिरतान, पर्णपिरतान जो कि पत्तियों का रूपांतरण होता है ये किस में पाया जाता है? लीफ टेंड्रिल, मटर, सरसों, नीम या फिर मक्का? आंसर क्या है? मटर। जो मटर है ये पत्तियों का रूपांतरण होता है इसमें।
वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं वे क्या कहे जाते हैं? जीरोफाइट, एपीफाइट, हाइड्रोफाइट या फिर कोई नहीं। आंसर क्या है? जीरोफाइट। जो पौधे मरुस्थल में उगते हैं वो जीरोफाइट कहलाते हैं। जड़ों के प्रकार हैं, इनमें से मूसला जड़, अपस्थानिक जड़, दोनों या फिर कोई नहीं। जड़ों के प्रकार कौन है? ये दोनों क्या है? ये जड़ों के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है किसमें? पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है? जड़ द्वारा, तना द्वारा, स्टोमेटा, पर्णरंध्र द्वारा या फिर सभी के द्वारा। आंसर है सी ऑप्शन। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है स्टोमेटा यानी पर्णरंध्र के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों की पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? अगला क्वेश्चन है टच मी नॉट किसे कहते हैं? टच मी नॉट नागफनी को, गुलाब को, छुई मुई सभी, तो छुई मुई को टच मी नॉट कहते हैं। नारियल तथा कमल में कौन सा प्रकीर्णन होता है? वायु प्रकीर्णन, जल प्रकीर्णन, जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन या फिर सभी। तो नारियल और कमल में जल प्रकीर्णन होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां हैं यकृत, आग्नेयाशय, लार ग्रंथि या फिर सभी। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां कौन सी हैं? ये सभी जो है पाचक ग्रंथियां हैं। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन जो आग्नेयाशय से निकलता है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन हार्मोन जो आग्नेयाशय से निकलता है इसकी कमी से पीलिया, कैंसर, टीबी, मधुमेह। तो इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत, आग्नेयाशय, लार ग्रंथि या मधुमेह। जो यकृत है ये मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। पित्त रस का निर्माण कौन करता है? तो ये यकृत करता है। पित्त रस का निर्माण यकृत। मानव दांतों के प्रकार हैं कृंतक, रदनक, चर्वण या चवर्ण सभी। तो ये जो सभी है ये सभी मानव दांतों के क्या है? प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है कि दांतों की कठोरता किसके कारण होती है? तो ये कैल्शियम, इनेमल, आयरन, कोई नहीं। ये कोई नहीं इसका आंसर। जो दांतों की कठोरता है ये इनेमल के कारण होती है। किसकी? इनेमल की। आग्नेयाशय की लैगरहंस की दीपिकाएं किसका श्रवण करती हैं? तो ये इंसुलिन का श्रवण करती हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अपेंडिक्स कृमि रूप परिशेष का जो कि बड़ी आंत का भाग है शाकाहारी पशुओं में ये विकसित होता है तथा इसमें सेल्यूलोज का पाचन होता है। यह क्या है? यह एक अवशेषी अंग है।